आग्रह पूर्वक निवेदन है माताओं, एक लोटे में रोज पानी, गंगाजल, कच्चा दूध गैया का, चावल, सफेद तिल, दूर्वा और लाल फूल, इतनी चीज लोटे में डालें, बच्चों के हाथ में दे दें। बच्चों से अर्घ दिलवाओ सूर्य भगवान को। कुछ ही दिनों करा के देख लीजिए, बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे। आज भी युवान बच्चे मेरे पास आते हैं, आप अपने बच्चों को नहीं मिलाए हमसे। मुझसे बहुत युवान बच्चे मिलते हैं, लेकिन 2021 में सबसे कम मुझसे बुलंदशहर में ही डुकरा डुकरियां बहुत मिली हैं, बच्चे कम मिले। हो सकता है कहीं बाहर बद्रीनाथ वगैरह गए हों, केदारनाथ, कम मिले। 5-4 मिले भी हैं बड़े अच्छे बच्चे। एक किसी मैया का बेटा मुझे मिला है, आशीष, उसकी माँ बैठी होगी उनके घर। एक दिन तो वो मेरी गाड़ी का पायलट भी बना है। देखो वो खड़ी है, देख लो वो, देखो मैं तो प्रमाणित बात करता हूँ। ये खड़ी है ठीक सामने, कैमरा लगा भाई। कितनी भाग्यवान मैया है कि मैं इसके बेटे का नाम यहां से ले रहा हूं। तुम्हारा भी बेटा मिलता होता मुझे तो यहां से नाम नहीं लेता। अपने बेटे को बोल के आना कल 8 बजे हमें छोड़ के आवे दिल्ली। हमारी एक गाड़ी पर ड्राइवर नहीं है, वो ही हमारा पायलट बन के जाएगा। ठीक है, हमारे आसपास सब व्यवस्थाएं, हम तो उन व्यवस्थाओं का पूरा आनंद लेंगे। फिर है हम ड्राइवर क्यों ढूंढेंगे? जब हमारे बच्चे ही सब कुछ हुनर में हैं तो हम क्यों ड्राइवर ढूंढेंगे? बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता था। अभी मैं आज शाम को भी हूं, आपके बच्चे, मुझे आपसे भी ज्यादा आपके बच्चों की जरूरत ज्यादा है, आपके बालकों। इतना बड़ा आश्रम इसलिए तो बना रहे हैं, इन बच्चों को जोड़ करके रखना है। एक तो ये बच्चे जोड़ के रहेंगे, तुम्हें आनंद देंगे और देश को एक बार सनातन की स्थिति में ललकार देंगे। हाँ, जिस देश में युवा है उस देश ने ग्रोथ पकड़ी है। तो यदि कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, तो मैं शाम को उनके पास बैठ लूंगा। मैं श्री मुन्नालाल शर्मा जी के यहाँ रुका हूँ, सामने ये आदर्श नगर में। मेरी नाक से कान जितना दूर है उतना ही दूर है यहाँ से आवास। तो आप आइएगा। बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं महाराज जी काम धाम नहीं है। मैं कहता हूँ सूर्य भगवान को अर्घ दो। मैं स्वामी जी का भगत हूँ। स्वामी विवेकानंद जी महाराज सूर्य भगवान के बड़े उपासक हैं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सूर्य भगवान को अर्घ हर बेटा और बेटी सब दें, निखार हो जाएगा। आनंद बुद्धि इतना काम करेगी, मिट्टी को उठाकर सोना बना दो। लेकिन इसका अर्थ तो है नहीं कि कल, ये तो नहीं है कि कल मैं 8 बजे जाऊं और कोई सूर्य को अर्घ दे करके मिट्टी मुट्ठी में भर के लाएगा महाराज ये तो सोना बनी नहीं। लेकिन सोना जहां से आता है वो मिट्टी से ही निकलता है। मिट्टी को सोना बनाना यानी हर कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करना। ऐसे सूत्र हैं हमारे पास। हम सिर्फ कहानी किस्से ही नहीं, कथा की एक थ्योरी है, कथा का एक सिद्धांत है। हम यहां से कहते हैं पानी, तो पानी के साथ साथ हम पानी की गुणवत्ता बताएं। पानी का गुण क्या है? हाँ, जल की क्या गुणवत्ता है हम वो बताएं ना उसको। पानी तो सबको पता है, किसको नहीं पता है? सबको पता है पानी। लेकिन मेरी व्यासपीठ बोलेगी पानी वो है जिसके बिना जन्म और मरण कुछ भी नहीं है। हमारी कथा में ये कुछ बातें अलग से हैं। जल के बिना पूजा नहीं, जल के बिना निर्माण नहीं, जल के बिना भोजन नहीं। कल मैं बोल रहा था सब राशन हो, पानी ना हो तो चुनौती है, बना के बता देना रसोई। हमारी कथा में जो एक बात, और ये युवानों के हृदय में छूती है। और एक मैं आनंद की बात मैं आपको बता दूं, हमारी कथा में 24 वर्ष से लेकर के 35 साल तक के युवान बहुत ज्यादा कथा सुनते हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऊपर है, 24 से लेकर के 35 तक का परसेंट सबसे ऊपर है।